हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th। इसमें हमें यूज़ करना पड़ेगा एंगल्स का। मीन्स जैसे साइन 60 पे कितनी वैल्यू होती है, कोस 30 पे कितनी वैल्यू होती है, इन वैल्यूज़ का हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले इनकी वैल्यूज़ की जो टेबल होती है वो आपको बना देते हैं। साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सीकेंट ए और लास्ट में कोसिकेंट ए। वैल्यूज 0, 30, 45, 60 और 90। 0 पे साइन की वैल्यू 0 होती है, इसको हम लिखते हैं 0/4, तो ये आ जाएगा 0। 1/4 इसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 1/2। मीन्स साइन 30 पे वैल्यू होगी 1/2। 2/4 इसका अंडर रूट, तो ये आ गया 1/√2। मीन्स साइन 45 पे वैल्यू आ गई 1/√2। 60 पे 3/4 का अंडर रूट, मतलब √3/2। तो साइन 60 पे हो गया √3/2। लास्ट में 4/4 इसका अंडर रूट 1 के इक्वल आ गया। तो साइन की वैल्यू 90 पे हो गई 1। तो साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक सभी पे हो गई। 0 पे 0 होती है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। कोस में इसकी उल्टी वैल्यूज होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। कोस 0 पे 1 होता है, 60 पे √3/2 होता है, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे 0। इसके बाद 10 की वैल्यूज। साइन अपॉन में कोस 10 होता है, 0/1 0, ये अपॉन में ये 1/√3, ये अपॉन में ये 1 आ जाएगा। दिस अपॉन दिस √3 एंड दिस अपॉन दिस नॉट डिफाइंड। ठीक है, या फिर यहाँ पे इन्फिनिटी भी हम लिख देते हैं। इसके बाद कोट की वैल्यूज 10 का उल्टा होता है, 0 पे नॉट डिफाइंड, 30 पे √3, 45 पे 1, 60 पे 1/√3 और 90 पे 0। इसके बाद सीकेंट की वैल्यूज कोस का रेसिप्रोकल होता है, 1/1, 0 पे 1, 30 पे 2/√3, 45 पे √2, 60 पे 2 और 90 पे नॉट डिफाइंड। कोसिकेंट इसका उल्टा, 0 पे नॉट डिफाइंड, 30 पे वैल्यू हो जाएगी 2, 45 पे √2, 60 पे 2/√3 और 90 पे 1। तो ये हमारी वैल्यूज़ होती हैं साइन की 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। इन जनरल हम इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके 5 पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट में है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। हमें बताना है ये किसके इक्वल होगा। साइन 60 पे कितना होता है, साइन 60 पे √3/2, यहाँ पे पुट किया √3/2। कोस 30 पे √3/2,
तो अंडर रूट 3 अपॉन में 2 प्लस साइन 30 1/2 कोस 60 पे 1/2 होता है 1/2 अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 के साथ 3 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 2 जा 4 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम आ गया 4 ऊपर आ गया न्यूमरेटर में 3 प्लस 1 4 अपॉन में 4 इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें हमें बताना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। टू एज इट इज़ tan की 45 पे वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर किया, प्लस कोस 30 पे कितना होता है अंडर रूट 3 अपॉन में 2, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर किया, माइनस साइन 60 पे कितना होता है अंडर रूट 3/2, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो ये कैंसिल आउट हो गया आपस में, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, कोस 45 कितना होता है 1/√2, सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 अपॉन में √3 और कोसिकेंट 30 कितना होता है, कोसिकेंट 30 होता है 1 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन में 1। ऊपर 1/√2 एज इट इज़, डिवाइड में क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम दिया तो √3 आ गया, √3 ने √3 को डिवाइड किया तो वही आएगा 2, प्लस में जब 1 ने √3 को डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा √3 और इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो ये आ गया 2√3। फर्स्ट 4 की मल्टीप्लाई, सेकंड थर्ड की मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ऊपर हो गया √3 और डिनोमिनेटर में आ गया √2, उसके बाद 2 इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास बच गया 1 प्लस में √3, इतना हो गया। अब जो √3 है 1 प्लस √3 है, इसका रैशनलाइज कर दिया मैंने, तो ये हो गया 1 माइनस √3 और 1 माइनस √3, ऊपर आ गया मेरे पास √3 इंटू में 1 माइनस √3 डिवाइड में है 2√2 इंटू में 1 माइनस √3, ठीक है। ऊपर √3 1 माइनस √3 एज इट इज़, नीचे 2 एज इट इज़, √2 भी एज इट इज़, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ गया 1 माइनस में 3, 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 2, तो √3 1 माइनस √3 अपॉन में 2 इंटू 2 4, ये हो गया माइनस में 4 √2। अब इसका रैशनलाइज √2 अपॉन में √2, तो √2 की √3 के साथ √6 और ये माइनस है तो ये ऊपर गई, अब ये माइनस प्लस था माइनस हो गया और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अपॉन में क्या आ गया 4, √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 2, √6 की 3 के साथ ये हो गया √18 माइनस में √6 की 1 के साथ √6 अपॉन में 4 की 2 के साथ कितना हो गया 8। √18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, इसका अंडरूट माइनस में √6 अपॉन में 8, 9 का अंडरूट कितना हो जाएगा 3, √2 एज इट इज़ माइनस में √6 अपॉन में 8। ये इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका फोर्थ पार्ट है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 1 होता है
और जो कोसिकेंट 60 है वो 2/3 डिवाइडेड बाय सीकेंट 30 2/3 कोस 60 की वैल्यू 1/2 कोट 45 1। ऊपर एलसीएम दिया 2√3 आ गया, ये हो गया √3 प्लस में 2√3 माइनस में 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय, इसमें भी एलसीएम आ गया 2√3 ऊपर हो गया, यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस इसकी 1 के साथ √3 प्लस इन दोनों की 1 के साथ 2√3, इससे कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों में से √3 कॉमन, इन दोनों में से √3 कॉमन, तो √3 कॉमन आ गया, या फिर इसको ऐसे लिख दो, ये 1 है, ये 2 है, ये आ जाएगा कुल मिला के 3 माइनस 4 अपॉन में, ये भी कितना हो गया 3 प्लस में 4। इसका रैशनलाइज किया हमने नीचे वाले का, ये आ गया 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। ऊपर कंप्लीट का होल स्क्वायर हो गया 3 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस में 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 √3, इसमें 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3 माइनस 4 का 16, ये क्या हो गया सेम नीचे वाला, तो 9 × 3 प्लस 16 माइनस में 24 √3, नीचे हो गया 27 माइनस में 16, ऊपर आ जाएगा 27 प्लस में 16 माइनस का 24 √3 अपॉन में 27 में से 16 गए, कितने बच गए 1, और 27 में 16 ऐड किए तो 7 प्लस 6 13, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 और 1 4 माइनस का 24 √3 डिवाइडेड बाई 11। तो 21 नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है फिफ्थ, इसमें 5 एज इट इज़, कोस 60 पे वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर किया, प्लस 4 एज इट इज़, सीकेंट 30 पे जो वैल्यू होती है वो है 2/3, इसका भी स्क्वायर है, माइनस tan 45 पे 1 होता है, इसका भी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय साइन 30 पे जो वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर, कोस 30 पे √3/2, इसका भी स्क्वायर। 5 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस में 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, या इसको लिख दो 4 × 4/3 √3 का स्क्वायर, ये हो गया -1 अपॉन में ये आ गया 1/4 प्लस में 3/4, ऊपर हो गया 5/4 प्लस में 4 4 जा 16 अपॉन में 3 -1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर कितना हो 4, ऊपर आ गया 1 + 3, ऊपर एलसीएम दिया तो कितना आ गया 12, 5 3 जा 15 प्लस में 16 4 जा 64 माइनस में 1 × 12 12 अपॉन में हो गया 4/4, ये कैंसिल आउट हो गया 1 हो गया। अब 15 में से 12 गए 3, 64 और 3 कितने हो गए 67 डिवाइडेड बाई 12। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।